साल 2018 में आई बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज आपको हम जिस शादी के बारे में सुनाएंगे उसमें भी भरपूर कॉमेडी है। दरअसल रविवार को गुरुग्राम में एक ऐसी शादी हुई जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। ये एक ऐसी शादी थी जिसमें शादी की सारी रस्में हुई, लेकिन ये रस्में लड़के और लड़की की शादी के लिए नहीं बल्कि कुत्तों की शादी के लिए हुई, जिसमें पूरा मोहल्ला ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में जिसे भी सूचना मिली वही पहुंच गया। इस शादी में जो दूल्हा है उनका नाम शेरू है और दुल्हन का नाम स्वीटी है, इसलिए इस शादी को शेरू की स्वीटी का नाम दिया गया। इस शादी में आम लोगों की तरह शादी की रस्में करने के साथ साथ दहेज भी दिया गया। दहेज में स्वीटी के परिवार वालों ने बकायदा बर्तन, गहने, मेकअप किट और 2100 रुपये दिए। इसके साथ ही दोनों का भात भी भरा गया। शेरू और स्वीटी की शादी के लिए मंडप भी बनाया गया और उसे सजाया भी गया। ये डॉग हमारे साथ 8 साल हो गया, हम उसको बचपन से ही पाल रहे हैं। मेरे बच्चे उसके साथ बड़े हुए, वो भी बड़ा हुआ, बच्चे ही खेल के बच्चे की तरह हम उसको रखे अपने। तो ऐसे एक दिन बैठे थे, बैठे बैठे कुछ ऐसे इधर उधर पड़ोसी थे, दिमाग में डाले कि इन दोनों की शादी कर दो। उनकी स्वीटी थी तो हम दोनों का ही ज्यादा बनता है, तो हम बोले कि चलो हो जाए शादी ही। तो ये आपने क्या क्या आयोजन किया है, क्या क्या तैयारी करी है, क्योंकि शादी है तो उसकी तैयारी भी जरूरी है। सर शादी जैसे एक आम आदमी की शादी, ऐसे हमारे लिए शादी ही है। हम इसको जैसे इंसान की हर रस्म रिवाज के साथ शादी होती है, ऐसे हमारा भी हर रस्म हर रिवाज के साथ शादी। तो आपने क्या क्या तैयारी करी है, आप वो बताएं थोड़ा। सर तैयारी बैंड और खाना पीना, 100 आदमी का खाना पीना, इतना हमारा बाराती हो जाएंगे। फिर पंडित आएगा, फेरे करवाएगा, शादी पूरी होगी, शादी होगी, वो रहेगी हमारे पास। ऐसे तो अपनी मम्मी के पास रहती है, खाती पीती वहाँ पड़ी रहती है। अब दोनों यहाँ रहेंगे हमारे पास, जैसे बहू रहती है ऐसी वो भी रहेगी। हमें सोती हूँ मैं तो मुझे नींद नहीं आती, अंदर से इतना खुशी, कब सुबह हो मैं अपना एक एक चीज मंडप में सर अपने हाथ सजाई हूँ। उसमें कोई चीज जैसे एक माँ सजाती है तो माँ एक बेटी के लिए सजाती हूँ, बल्कि मैं एक बेटा के लिए सजाई हूँ अपने, मैं इसको बेटा ही की जैसा समझती। ये तो रही लड़के की माँ जिन्होंने इस शादी को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। अब आप दुल्हन की माँ को भी सुन लीजिए, जो एक तरफ इस शादी से खुश तो हैं, लेकिन थोड़ा मायूस भी हैं कि शादी के बाद उनकी बेटी पराई हो जाएगी। छुट्टी ये 3 साल पहले आ गई मेरा आदमी के साथ में। हाँ, इसको एक हाथ टूटा है, 3 साल पहले आ गई मेरा पास में। आने के बाद में बस वही हमारा पास में और यहाँ पर है जो शेरू, तो उसका माँ किराए पर है, ये हमारा अपना मुकाम है। तो सब बोल रहा है जो यार रानी जी तेरा तो बाल बच्चा कोई है नहीं, तेरा तो इसको इतना प्यार करो तो इसको शादी करा। तो हम बोला किसको साथ है, तो बोला टाइगर है वहाँ पर। तो उसका माँ बोला कि यार रानी मेरे को सब बोलता है, रानी तेरा बेटी है, हमारा बेटा है, हम सब शादी कराए, बहुत ही करके बहुत अच्छा लगेगा। मेरा यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है खूब, बहुत बड़ा करके, कि हम कलकत्ता का है। तो बस 4 दिन हुआ यही प्रोग्राम बन गया। बहुत दिन तो सोच रहा है जन हम काम करी कोठी में, मेरा आदमी का गोल चक्कर चाय का दुकान है, टाइम ही नहीं मिलता, मौका देने, सुबह चले जाए रात में आई 9 बजे। तो आज 4 दिन हुआ, बोला कि भैया करना तो पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, लड़का बाप बोल रहा है। बस ठीक है भाई, बहुत खुशी का बात है। तो 4 दिन भर क्या जुगाड़ करूंगी, काम करके ये अभी आया। हाँ, तो क्या क्या दिया आपने, फिर तैयारी कैसे करी? तो तैयारी जिस दिन बात हुआ दूसरा दिन सब बोला कल हल्दी मंडप है, ठीक है, कम से कम 200-300 लेडीज वो समझ में है, समझ देखा लग रहा है। पूरा हल्दी मंडप जैसे इंसान का होता है, हम लोग पूरा वैसे ही कर रहे हैं, वैसे नियम कानून सब कुछ। कल गया मेहंदी, देखो मेहंदी लगाना हुआ है हम लोग के हाथ में, ये वो मेरा 25 पैकेट मेहंदी लेके आया, सब लगाया। बताओ, हाँ ये मेहंदी देखो। अच्छा आज शादी है,
ये आपने देखे हैं, बर्तन भी दिख रहा है, साड़ियाँ भी दिख रही हैं। हाँ। इसके बारे में थोड़ा रानी जी बताएं। ये मेरा पता नहीं अंदर अंदर से ऐसे लग रहा है जिन हमारे ही बच्चा है, लग रहा है ये मेरा ही बच्चा है। क्यों मेरा बच्चा ना, सबका ही शादी भी होता है, मेरा घर में तो कुछ होता नहीं होगा नहीं यार। तो ये सोचता है जिन इसके बहना में कुछ हो जाए मेरा। दरअसल न्यू पालम विहार एरिया में एक दंपति ने 3 साल पहले एक फीमेल स्ट्रीट डॉग को गोद लिया था। उनके बच्चे न होने के कारण उन्होंने इस फीमेल डॉग को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम स्वीटी रख दिया। जिस वक्त स्वीटी को गोद लिया गया उसकी टांग टूटी हुई थी, जिसके बाद दंपति ने उसका इलाज करवाया। इसी तरह एक अन्य दंपति ने भी शेरू को पाला था। दोनों ने मिलकर पिछले दिनों शेरू और स्वीटी की शादी तय कर दी और बारात का दिन 13 नवंबर तय किया गया और मोहल्ले वालों को निमंत्रण भी दे दिया गया। इन्होंने मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे फोटो डाला था, तो मैंने देखा कि शादी का कार्ड है। फिर मैंने फोन किया सुबह इनके पास, तो फोन किया तो कह रहे कि हाँ भाभी हम शादी कर रहे हैं, आप भात लेके आना। मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं। तो इसलिए मैं भात लेके आई थी और मैंने आपने कितना भात दिया जब उनके बच्चे नहीं थे? तो आपने पूछा नहीं किसकी शादी करा रहे हो? हाँ मैंने पूछा कि आप किसके भात भरवा रहे हो, तो कह रही है कि हमें एक पिल्ली पाली थी छोटी सी, उसी की शादी कर रहे हैं, उसी का हम भात भरवा रहे हैं। अच्छा, कितना आपने भात दिया? भात दिया मैंने 101 रुपए और 4 साड़ी। कौन दिया है 100 रुपए कौन वो तो थाली में दिए है ना। अच्छा, आप ये बताओ, शादी आज जब हो रही है एक कुत्ते की कितनी खुशी है जानवर? बहुत ज्यादा खुशी है, इनकी भी होनी चाहिए। बहुत खुशी है हमारे। बता रहे हैं कि लड़का नाराज है, लड़का करेटा मांग रहा है, भाग गया। करेटा मांगेगा तो करेटा भी दे देंगे, ऐसी क्या बात है। करेटा मांगेगा तो करेटा भी दे देंगे। कहाँ है लड़का? लड़का पता, लड़का वालों से पूछो, हम तो बात आई है लड़की वाले की तरफ से। दुल्हन के लिए नई साड़ी लाई गई और उसे तैयार करने के लिए थाली में गहनों के साथ मेकअप किट रख कर सजाया गया। इधर तय तारीख पर घराती और बाराती तो पहुंच गए, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों ही फरार हो गए। कुछ देर तलाशने के बाद दुल्हन तो दूसरी गली में मिल गई, लेकिन दूल्हे का कुछ पता नहीं लगा। 3 घंटे तक जब दूल्हे शेरू का पता नहीं लगा तो सबने यही मान लिया कि दूल्हा शादी का मंडप छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद सभी मायूस हो गए। अभी बारात लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति चिल्लाया कि दूल्हा मिल गया, जिसके बाद सभी का उत्साह देखने वाला था। रविवार रात को दोनों की सभी रस्मों के साथ शादी की गई। दोनों को वरमाला पहनाए जाने के साथ ही दूल्हे से दुल्हन की मांग भी भरवाई गई। बहरहाल ये शादी तो पूरे हर्षोल्लास के साथ समाप्त हो गया, लेकिन अब एक सवाल ये है कि आखिर विदाई किसकी होगी? विदाई होकर कौन किसके घर जाएगा? गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।